ओम नमो नारायण भैया। हाँ, नमो नारायण। हाँ जी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ अ, जी। ये लाइव हो रहा है हाँ और मैं जी। आपका परिचय कराता हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ अ, किन्नर महाराज पूजा चौहान जी दिल्ली से हैं और राष्ट्र के नाम आप संबोधित कर रहे हैं। आप लोग सुनिए। जय श्री राम। मैं सभी को बोलूंगी। मैं दिल्ली की महामंडलेश्वर पूजा चौहान बोल रही हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना मेरी तरफ से और मेरे पूरे देशवासियों की तरफ से आप लोगों को। सबसे पहले दुनिया में हम 15 अगस्त क्यों बनाते हैं, ये आप सभी को पता है कि इस वक्त हमारा देश आजाद हुआ था और हम सभी ने खुशी बनाई थी और हम सब खुशी बनाते हैं और हर साल बनाएंगे। लेकिन इतने लोगों ने इस चीज के लिए कुर्बानी दी, हमारे देश आजादी के लिए। कुछ लोगों को हम याद भी करते हैं और कुछ लोगों को हम भूल भी गए। और ये क्यों भूल गए, ये हम सब सोचने वाली बात है। आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सभी जातों ने हमने इस देश के लिए कुर्बानियां दी। और आज हमारे देश में कहीं आतंकवाद, कहीं लड़ाई, कहीं झगड़े, क्यों? ये सब नहीं होना चाहिए। हम इस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और हमारे को इस देश को एक फूल की तरह संजो के रखना है, अपने देश को खूबसूरत बनाना है कि हमारा देश, आज हम किसी से भी गर्व से कह सकते हैं कि हम भारत के निवासी हैं। हम उस देश में रहते हैं, भारत के। कोई भी बोले आप कहाँ रहते हो, हम भारत में। क्योंकि भारत एक ऐसी प्यारी चीज है कि बस नाम सुनते ही किसका, भारत। तो हम चाहते हैं कि हम जितने भी लोग हैं हाथ जोड़ के, कभी साइन बाग में, कभी कहीं, हम क्यों झगड़ा करते हैं? हम अपने देश की शांति हम ही लोग तो बिगाड़ रहे हैं लोगों की बातों में। कुछ ऐसे लोगों की बातों में आके हम अपने देश की जो सुख शांति है, हम सुख शांति को बिगाड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। हमें अपने देश को और हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए। कभी भी किसी भी सतयुग में महाभारत थी, तब कोई आया था। रामायण हुई थी, राम जन्मभूमि, तब कोई आया था। कृष्ण लीला थी, तब कोई आया था। कहते ना, सतयुग और कलयुग हमेशा ही चलते आए हैं। तो मेरे भाइयों, बस अपने इस देश को आप सब संजो के और संभाल के रखियो। कभी भी इस देश की अमन शांति को कभी भी कोई आंच ना आए, अमन शांति हमेशा बनी रहे। मैं ये चाहती हूँ अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, मैं हर एक जात से कहती हूँ, हर एक कास्ट से, कि किसी की भी बातों में ना आओ, अपने देश को संजो के रखो। और हमें हमें अपने देश को संभाल के रखना है अपनी जान से प्यारा। आज हमारा देश अच्छा है तो हम अच्छे हैं। कोई भी आतंकवादी हो या कोई हो, ऊपर से तो टपका नहीं है, उसकी भी माँ, बहन, पिता सभी हुआ होगा। किसी को भी कुछ होता है तो उनके अपनों को दर्द होता है। और मैं नहीं चाहती कि किसी को भी दर्द हो, अमन शांति रहे। बेंगलुरु में कितना हुआ लड़ाई झगड़े बेंगलोर में, लेकिन नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। दिल्ली में हुए दंगे, ये सब नहीं होने चाहिए। हम हर साल राजी खुशी और खुशी खुशी अपना 15 अगस्त हम हमेशा खुशी से बनाएं और हम बनाते ही रहेंगे। बस मैं यही हाथ जोड़ के आप सबको विनती करती हूँ कि इस देश को और मेरे देश की रक्षा करो मेरे भाइयों। और जो भी हमारे देश के योद्धा हैं, या हमारे पुलिस वाले हुए, या डॉक्टर हुए, या हमारे कोई भी नेता हुए, सभी तो लड़ रहे हैं हमारे देश के लिए और हमें अपने देश की रक्षा करनी है। और हम सब एक हैं तो एकता में तो विजेता होती है ना। हम सब एक हैं तो सब एक है, कोई दंगा ही नहीं होगा। तो बस हम यही चाहते हैं मेरे भाइयों कि हम सब मिलके अपने एक देश के लिए वंदे मातरम बोलें और हम अपने देश के लिए और अपने हित के लिए हम सदा ही आगे बढ़ के रहें। कोई भी किसी बात से हम अपने देश पे
आंच नहीं आने दें और ना कभी आने देंगे। मैं दिल से और आत्मा से और प्रभु से, महाकाल से कहती हूँ कि हे प्रभु, मेरे देशवासियों की और मेरे देश की सदा ही रक्षा करना, मेरे देश पे कोई आंच ना आए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अच्छा पूजा चौहान जी, आप दिल्ली में और किस किस संगठनों से आप जुड़ी हुई हैं? मैं हिंदू महासभा की वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं उसमें भी जाती हूँ, जी। काम करती हूँ, वो भी देश के लिए, जो भी हित के लिए कोई काम होता है। मैं किसी भी ये नहीं कहती कि आज मैं वो बन के वहां बैठी हूँ, यहाँ बैठी हूँ। मुझे कोई भी कैसा भी काम हो, या लोग को राशन बांटना हो या किसी की मदद हो, मैं फौरन जाती हूँ और जब तक मेरे अंदर सांस में सांस है, मैं जाऊंगी। लेकिन हमारे हमारे भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की हमारी एकमात्र नदी यमुना, उसका कितनी बुरा दुर्गति हम लोगों ने किया है। उसके पास कभी आपको जाना है क्या? क्यों नहीं, मैं तो अवश्य जाऊंगी। जैसे गंगा माँ की आरती होती है सुबह शाम, मैं तो जाती हूँ। जमुना माँ की भी आरती हो और जमुना माँ को साफ सफाई और सफाई की जब भी बारी होगी, मैं सबसे आगे जाऊंगी। तो मैं आपके माध्यम से पूरे दिल्ली वासियों को ये बोलना चाहता हूँ कि इस बार हम लोग संकल्प ले 15 अगस्त को कि हम अपने राष्ट्र भारत की राजधानी दिल्ली की यमुना को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लें। आप भी जो है लोगों से कहिए इस विषय पर। अवश्य अवश्य, हम चाहते हैं कि हम अपनी जमुना माता को बिल्कुल बिल्कुल निर्मल जल बनाएं और सुबह शाम जैसे गंगा माँ की आरती होती है, वैसी हमारी जमुना माँ की भी आरती हो। आज हम 15 अगस्त के दिन कहते हैं कि हम सभी मिलके हम अपनी जमुना माँ को रक्षा करेंगे, उसकी साफ सफाई की, उसकी पूजा आराधना की, हम सब मिलजुट के एकजुट होके काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यमुना मैया की की जय। बोल गंगा मैया की जय। वंदे मातरम। मातरम।